हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। बच्चों, आज अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं 12th इंग्लिश कंपलसरी के पनोरमा बुक चैप्टर नंबर 7 से, और जिसका नेम है डेड मैन्स पाथ। डेड मैन्स पाथ, जिसके राइटर है नाइजेरियन पोइट जिसका नाम है चिनुआ अचेबे। तो ये बच्चों डेड मैन्स पाथ है। इस टाइटल का हिंदी अर्थ है मृत व्यक्तियों का मार्ग। पाथ जिसको रास्ता भी बोल देते हैं, कि मृत व्यक्तियों का मार्ग। किसके बारे में है ये चैप्टर? बच्चों आपको बता दूं कि दिस चैप्टर इज अबाउट द एंशिएंट ट्रेडिशंस एंड रिलीजियस बिलीफ्स। ये जो चैप्टर है वो किसके बारे में है? प्राचीन जो परंपराएं और जो धार्मिक मान्यता है उसके बारे में है। और साथ ही दिस चैप्टर ऑल्सो टीचेज ए लेसन। ये जो चैप्टर है वह हमें एक लेसन भी सिखाता है, और वह लेसन ये सिखाता है कि वी शुड नॉट हर्ट, कि हमें हर्ट नहीं पहुंचाना चाहिए समवंस फेथ, किसी की यानी कि आस्था को। तो कहने का मतलब ये चैप्टर है किसके बारे में? प्राचीन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के बारे में। और साथ ही ये चैप्टर हमें ये संदेश देता है, ये शिक्षा देता है कि हमें किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम किसी की धार्मिक आस्थाओं को यानी कि ठेस पहुंचाते हैं तो उसका परिणाम है वो खतरनाक निकल सकते हैं, और जो कि इस डेड मैन्स पाथ चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। इसमें ऐसा ही होता है कि एक टीचर के द्वारा गांव वालों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जाता है, और उसका टीचर्स को, स्कूल को खतरनाक परिणाम यानी कि खतरनाक परिणामों का सामना करना पड़ता है। तो चलो बच्चों, इस स्टोरी के आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समरी। तो सबसे पहले आपको बता दूं इसके जो स्टोरी के जो कैरेक्टर्स है, पात्र है, वो कौन कौन है। तो सबसे पहले अपन बात करें कैरेक्टर की, तो पहला जो कैरेक्टर है उसका नाम है माइकल ओबी। माइकल ओबी जो कि इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। नंबर 2 पे जो कैरेक्टर है वो है प्रीस्ट ऑफ एनी। एनी क्या है बच्चों? एक गांव का नाम है। एनी गांव का पुजारी, जिसका भी एक थोड़ा रोल है। और तीसरा जो बात करें इसमें जो कैरेक्टर है, पात्र है, वो है नैन्सी। और नैन्सी जो कि कौन है? माइकल ओबीज वाइफ, माइकल ओबी की वाइफ। तो मुख्य रूप से बच्चों इसमें 3 कैरेक्टर है, माइकल ओबी, प्रीस्ट ऑफ एनी, एनी गांव का पुजारी, और तीसरा है नैन्सी जो कि माइकल ओबीज वाइफ है, माइकल ओबी की पत्नी है। इसके अलावा 1-2 माइनर कैरेक्टर और है, छोटे छोटे कैरेक्टर और है, जैसे कि डिवाइनर है, ज्योतिष है, टीचर है। तो ये जो कैरेक्टर है, जैसे ही अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो इनका छोटा छोटा रोल है। चैप्टर पढ़ेंगे तो बीच में मैं आपको बता दूंगा कि इनका क्या रोल है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। जो कि मेन कैरेक्टर है माइकल ओबी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माइकल ओबी के बारे में जानते हैं कि माइकल ओबी कौन है। साथ साथ स्टोरी का एक स्टोरी भी यानी कि लेके चलेंगे कि स्टोरी यानी कि क्या कहती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें माइकल ओबी, जो कि माइकल ओबी क्या है? 26 यंग एनर्जेटिक एक स्कूल टीचर है। कि माइकल ओबी एक 26 साल का युवा एनर्जेटिक एक स्कूल टीचर है। उसके पास वंडरफुल आइडियाज है, बहुत सारे यानी कि वंडरफुल आइडियाज है, जिसको वो प्रैक्टिस में यानी कि लाना चाहता है। उसकी एक आशा थी कि मेरे पास जो वंडरफुल आइडियाज है उसको मैं प्रैक्टिस में लाऊं, और ऊपर वाला उसकी सुन भी लेता है। और ऐसा दिन आता भी है जब वो अपने वंडरफुल आइडियाज को प्रैक्टिस में यानी कि ले आता है। साउंड सेकेंडरी एजुकेशन, साउंड सेकेंडरी एजुकेशन है उसके पास। मतलब क्या है? मजबूत शिक्षा दीक्षा है, अच्छा पढ़ा लिखा है वो। उसके बाद अगर बात करें माइकल ओबी, वो क्या है? पिवटल टीचर। पिवटल टीचर का यानी कि एक पद दिया है। पिवटल टीचर जो कि एक इंपॉर्टेंट टीचर होता है। तो इंपॉर्टेंट टीचर का उसे एक पद दिया हुआ है। फुल ऑफ मॉडर्न व्यूज है, आधुनिक ख्यालात तो उसे भरा हुआ है। और जो छोटी सोच वाले जो व्यक्ति है उनकी निंदा करने में भी वो क्या है? माहिर है। अगर बात करें तो ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंटेड एज द एचएम ऑफ डूम सेंट्रल स्कूल। तो माइकल ओबी जो कि 26 साल का यंग एनर्जेटिक आउटस्पोकन स्पष्टवादी
वंडरफुल आइडिया से यानी कि भरा हुआ, साउंड सेकेंडरी एजुकेशन, पिवटल टीचर जिसको यानी कि मिला हुआ है, एक इंपॉर्टेंट टीचर का पद दिया हुआ है, उसे अपॉइंटेड एज द एचएम ऑफ डूम सेंट्रल स्कूल, उसकी नियुक्ति कर दी जाती है किसके रूप में, एचएम हेडमास्टर के रूप में, ऑफ डूम सेंट्रल स्कूल के हेडमास्टर के रूप में उसे नियुक्त कर दिया जाता है। अब डूम सेंट्रल स्कूल की यानी कि बच्चों बात करें तो डूम सेंट्रल स्कूल कैसा है, तो डूम सेंट्रल स्कूल है वो कैसा है, अनप्रोग्रेसिव है। जिस स्कूल के अंदर यानी कि उस एचएम को यानी कि नियुक्त किया गया है माइकल ओबी को, वह स्कूल कैसा है, अनप्रोग्रेसिव है, एकदम से पिछड़ा हुआ है, बिल्कुल भी प्रगति नहीं है। और साथ में अगर बात करें तो बैकवर्ड इन एवरी सेंस, प्रत्येक सेंस में यानी वह बैकवर्ड है, पिछड़ा हुआ है। कहने का मतलब हर नजरिए में जो स्कूल है डूम स्कूल वो पिछड़ा हुआ है। इसलिए जो मिशन अथॉरिटीज हैं, बड़े जो अधिकारी हैं, उन्होंने माइकल ओबी को डूम सेंट्रल स्कूल के अंदर भेजा ताकि वो क्या कर सके, उस स्कूल को ट्रांसफॉर्म कर सके, उसको यानी कि सुधार सके उसमें यानी कि। तो कहने का मतलब क्या है, माइकल ओबी जिसमें इतनी सारी खूबियां, और स्कूल जो कि डूम सेंट्रल स्कूल एकदम अनप्रोग्रेसिव, बैकवर्ड इन एवरी सेंस, इसलिए यानी कि उसे चाहा जाता है, बड़े जो अधिकारी है वो माइकल ओबी को इस स्कूल के अंदर भेज देते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने जो आधुनिक जो ख्यालात है उनका यूज करते हुए इस डूम सेंट्रल स्कूल को अनप्रोग्रेसिव से क्या बना सके, प्रोग्रेसिव बना सके। अब बात आगे थोड़ी आगे चलती है। अब इसमें यानी कि बात करें 2 नंबर बात, माइकल ओबी के बारे में अपन समझ चुके हैं। अब 2 नंबर, माइकल ओबी एंड हिज वाइफ नैन्सी, नैन्सीज प्लान, कि माइकल ओबी और उसकी वाइफ जो नैन्सी है उनकी क्या योजना है। जैसे ही माइकल ओबी को अपॉइंट कर दिया जाता है किसके रूप में, यानी कि एचएम ऑफ डूम सेंट्रल स्कूल, डूम सेंट्रल स्कूल के एचएम के यानी कि रूप में, तो माइकल ओबी और उसकी जो वाइफ नैन्सी है उनकी कुछ योजनाएं हैं, कुछ यानी कि प्लान्स है जिसको वे इंप्लीमेंट करके स्कूल को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो स्कूल को यानी कि बदलना चाहते हैं, अनप्रोग्रेसिव से क्या करना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें उन दोनों की, माइकल ओबी और उसकी वाइफ नैन्सी की, तो पुट देयर लाइफ, उन्होंने अपना जीवन लगा दिया टू ट्रांसफॉर्म द स्कूल। क्यों उन्होंने क्या कर दिया, तो पुट देयर लाइफ, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया टू ट्रांसफॉर्म द स्कूल, अब स्कूल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अब सबसे पहले यानी कि बात करें, नैन्सी जो थी वो भी मॉडर्न ख्यालात से भरी हुई थी, अपने हस्बैंड की भांति। वो भी चाहती थी कि स्कूल में सब कुछ क्या हो, मॉडर्न हो और डिलाइटफुल हो। और साथ वो नैन्सी ये भी चाहती थी कि स्कूल कंपाउंड को क्या किया जाए, टर्न इनटू ए ब्यूटीफुल पैलेस, कि जो स्कूल कंपाउंड है उसको टर्न किया जाए एक सुंदर पैलेस के अंदर। ऐसा ही यानी माइकल ओबी भी चाहता था। माइकल ओबी जिसके 2 एम थे, 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, कि स्कूल के अंदर यानी टीचिंग का स्टैंडर्ड क्या हो, हाई हो। और दूसरा ये था ग्रो ए ब्यूटीफुल गार्डन, एक सुंदर यानी बगीचे का यानी कि ग्रो करना। तो माइकल ओबी और उसकी जो वाइफ नैन्सी थी, दोनों के प्रयास से ये सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। नैन्सी ने गार्डन लगाया जिसको एक जीवन मिलता है, जैसे यानी स्प्रिंग ऋतु आती है, तरह तरह के सुंदर सुंदर रंग बिरंगे यानी कि फ्लावर्स है वो स्कूल के अंदर यानी कि खिल उठते हैं, और स्कूल का यानी कि जो टीचिंग स्टैंडर्ड है वो भी यानी कि इतने दिनों में यानी कि सुधर जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, आगे एक कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक मोड़ आता है। सब कुछ जैसा वो चाह रहे थे वैसा हो रहा था, अनप्रोग्रेसिव से प्रोग्रेसिव की ओर बढ़ रहा था। नैन्सी और माइकल ओबी के प्रयास से, माइकल ओबी जो कि चाहता था कि स्कूल के यानी टीचिंग का स्टैंडर्ड हाई हो, और साथ ही क्या हो, स्कूल को यानी कि एक सुंदर परिसर में यानी कि चेंज किया जाए, और यही क्या चाहती थी, उसकी वाइफ चाहती थी, और यही माइकल ओबी चाहता था। तो ऐसा यानी कि होता है, गार्डन में तरह तरह के रंग बिरंगे यानी फूल यानी कि खिल उठते हैं, तरह तरह की जो झाड़ियां थी वो भी यानी कि खिल उठती है, एक सुंदर परिसर में यानी कि वह बन जाता है। तो अब क्या होता है बच्चों, एक इवनिंग को, एक शाम को माइकल ओबी क्या कर रहा था, अपने कार्य की यानी कि प्रशंसा कर रहा था कि देखिए मैंने इतने दिनों में क्या क्या कर दिया स्कूल के, यानी कि देखिए किस तरह से यानी कि मैं
प्रोग्रेसिव बनाने में मदद कर रहा हूं। स्कूल जो कि यानी भद्दा दिख रहा था उसको एक सुंदर कंपाउंड में मैंने चेंज कर दिया। जैसे ही वो अपने कार्य की एडमायर कर रहा था, इतने में उन्होंने क्या देखा, एक वुमेन को देखा, एक महिला को देखा जो कि क्रॉसेज, जो कि क्या करती है, क्रॉसेज द कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड को यानी कि पार करती हुई जा रही थी। जो स्कूल परिसर था उसको यानी पार करती हुई जा रही थी। तो देखिए अगला पॉइंट है ए पाथ अक्रॉस द कंपाउंड, कि एक मार्ग जो कि उसके कंपाउंड से निकलते हुए जाता है, पार करते हुए जाता है। कंपाउंड मतलब स्कूल परिसर। मतलब क्या है, माइकल ओबी को पता नहीं था कि उसके स्कूल के अंदर से कोई मार्ग भी निकलता है जो दूसरी ओर जाता है। तो जैसे यानी एक इवनिंग को माइकल ओबी अपने कार्य की प्रशंसा कर रहा था, इतने में उसने क्या देखा, एक वुमेन को देखा, और एक वुमेन जो कि क्या कर रही थी, क्रॉसेज द स्कूल कंपाउंड, क्या कर रही थी, स्कूल कंपाउंड को यानी कि क्रॉस कर रही थी। माइकल ओबी उसको देख करके, वुमेन को देख करके स्कैंडलाइज हो गया, एकदम निराश हो गया, गुस्से के अंदर आ गया वो। और माइकल ओबी क्या करता है, ऑब्जर्व पाथ, जो पाथ था उसको ऑब्जर्व करता है। मतलब क्या है, जिस पाथ से वह महिला जा रही थी स्कूल के अंदर से, जिस मार्ग से, तो वह क्या करता है, उस मार्ग के पास जाके देखता है, उस पाथ को देखता है, और वह क्या पाता है कि जो मार्ग था डिसयूज पाथ था। हालांकि मार्ग था जो कि स्कूल के अंदर से गुजरते हुए जा रहा था दूसरी ओर, लेकिन उस मार्ग का डिसयूज मतलब बहुत ही कम यूज किया हुआ था, ज्यादा यूज नहीं किया हुआ था। अब माइकल ओबी अन्य टीचर से पूछता है, आस्क द टीचर, कि ये सब कुछ क्या है, ये स्कूल से यानी कि मार्ग निकलने की अनुमति किसने दी। टीचर को यानी कि पूछा जाता है, तो टीचर्स यानी कि क्या कहते हैं कि ये जो पाथ है, ये जो मार्ग है जो कि स्कूल से होते हुए गुजरता है, और इससे एक महिला भी यानी कि जा रही है, इसको देख के आप स्कैंडलाइज हो गए हो। तो वह टीचर क्या कहते हैं कि पाथ कनेक्ट्स द श्राइन, विलेज श्राइन, ये जो मार्ग है वो कनेक्ट करता है किसको, विलेज श्राइन, यानी कि गांव के मंदिर को जोड़ता है विद द बरियल पैलेस, इनके जो बरियल पैलेस है, शमशान भूमि है, इससे जोड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि गांव के मंदिर को किससे जोड़ता है, ये जो पाथ है उनके जो बरियल पैलेस है, शमशान भूमि है, कब्रिस्तान है, उससे जोड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन क्या करता है, अपने गांव के मंदिर से चलता है, और मंदिर से चल करके अगर वो शमशान भूमि जाता है तो उसके स्कूल के अंदर से होते हुए गुजरना पड़ेगा। और वह ये बताता है कि हमने क्या किया था, व्हेन ट्राई टू क्लोज इट, और हमने जब इस मार्ग को बंद करने की कोशिश की थी, तो देयर वाज ए बिग रो, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया बिटवीन किसके बीच, विलेजर्स एंड टीचर्स के बीच। कहने का मतलब क्या है, वो ये बताते हैं कि ये जो मार्ग है वो किसको जोड़ता है, विलेज श्राइन को किससे जोड़ता है, विद द बरियल पैलेस, यानी कि इनका जो यानी कि कब्रिस्तान है, इनसे यानी कि जोड़ता है। और हमने टीचर्स वो बताते हैं माइकल ओबी को कि एक बार हमने ट्राई भी किया, हमने ट्राई कैसा किया, इसको यानी कि क्लोज करने का, इसको बंद करने का। लेकिन क्या होता है, जैसे ही हमने उस मार्ग को बंद करने की कोशिश की, तो देयर वाज ए बिग रो, एक बड़ा यानी कि रो, बड़ा रो मतलब झगड़ा हो गया बिटवीन किसके बीच, विलेजर्स, गांव वालों के बीच, और स्कूल टीचर्स के बीच। लेकिन माइकल ओबी क्या करता है, डिसाइड्स करता है, निश्चय करता है टू क्लोज इट, कि अब मैं इस मार्ग को क्या करता हूं, बंद कर देता हूं। कहने का मतलब अब ये नहीं चलेगा। माइकल ओबी जो कि फुल ऑफ मॉडर्न व्यूज, आधुनिक विचारों से यानी कि भरा हुआ था, आउटस्पोकन था, स्पष्टवादी था, वो नहीं मानता है। और वह क्या करता है, हेवी स्टिक्स, जो भारी जो स्टिक्स थी आर प्लांटेड, भारी भारी यानी कि लकड़ियां ला करके प्लांट कर देता है, जहां से यानी कि मार्ग यानी कि ओपन होता है, और दूसरी तरफ जहां पे एंड होता है। मतलब क्या है, माइकल ओबी क्या करता है, उस मार्ग को बड़ी बड़ी यानी कि स्टिक्स ला करके यानी कि प्लांट कर देता है, और उसको यानी कि बंद कर देता है। अब बंद करने के बाद यानी कि देखिए क्या होता है, इस चैप्टर के अंदर एक नया ट्विस्ट आता है, गांव का पुजारी उससे मिलता है, और वह क्या कहता है वो अपन अब आगे देखने वाले हैं। अब देखिए पुजारी आता है, मार्ग को बंद कर दिया जाता है माइकल ओबी के द्वारा। अब पुजारी आता है जो कि कौन, प्रीस्ट ऑफ एनी कम्स, कि एनी गांव का जो पुजारी था वो आता है। तो सबसे पहले तो एनी गांव का पुजारी है, वो एक वर्द व्यक्ति है, थोड़ा वॉक्ड विद स्लाइड स्टूप, थोड़ा सा झुक करके वो चलता है, और हाथ में क्या रखता है, एक लाठी रखता है। जब भी वह कोई इंपॉर्टेंट बात कहता है
अपनी बात पे गौर कराने के लिए वह लाठी को टैप करता है जमीन पे। तो वह एनी गांव का पुजारी माइकल ओबी के पास आता है। आते ही मैत्रीपूर्ण ढंग से बात करता है, नमस्कार करता है, दवा सलाम करता है। उसके बाद जो पुजारी है, एनी गांव का पुजारी, वो माइकल ओबी को क्या कहता है कि पाथ वॉज देयर बिफोर ही एंड हिज फादर वर बोर्न, कि आपने जो मार्ग यानी कि बंद किया है, ये मार्ग यहीं पे था आपके और आपके पिताजी के यानी कि जन्म से पहले। तो कहने का मतलब आपको ये मार्ग बंद नहीं करना चाहिए था। और वह ये बताता है कि वोल लाइफ ऑफ विलेज है वो डिपेंड ऑन इट, कि गांव का पूरा जो जीवन है वो इसी मार्ग पे डिपेंड करता है। एनी ने क्या कहा? एनी ने ये कहा कि ये जो पाथ जो है, ये जो मार्ग है, वॉज देयर, वो यही था बिफोर, किसके पहले? ही एंड हिज फादर, यानी कि आपके और आपके पिता के वर बोर्न, जन्म से पहले। और साथ ही वो ये कहता है कि ये जो मार्ग जो आपने यानी कि क्लोज किया है वो क्या है, कि इस मार्ग पे वोल जो लाइफ ऑफ विलेज है, गांव का जो पूरा जो जीवन है वो इसी मार्ग पे डिपेंड करता है। अब डिपेंड क्यों करता है कि पूरा गांव का जीवन इस पे निर्भर क्यों है? तो वह कुछ बेतुकी सी बातें कहता है, कुछ यानी कि एंसेंट जो ट्रेडिशंस है, प्राचीन यानी जो परंपराएं और जो रिलीजियस जो बिलीफ्स है, उनकी धार्मिक जो मान्यता है, उस आधार पे वो बात कहता है कि पूरा जो गांव का जीवन इस मार्ग पे यानी कि इसलिए यानी कि है कि वो डेड रिलेटिव्स डिपार्ट बाय इट, कि हमारे जो डेड रिलेटिव्स है, मरे हुए जो रिश्तेदार है, वो डिपार्ट बाय इट, वो इसी से प्रस्थान करते हैं, कि हमारे जो रिश्तेदार जब मरते हैं तो उसको इसी मार्ग से यानी कि शमशान भूमि तक यानी कि ले जाया जाता है। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि हमारे जो एंसेस्टर्स है विजिट बाय इट, हमारे जो पूर्वज है वो इसी मार्ग से आते हैं। कहने का मतलब चलो ये तो चला जाए कि मरे हुए जो व्यक्ति है उसको इस मार्ग से ले जाया जाता है, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज है वो विजिट बाय इट, इसी मार्ग से आते हैं। कहने का मतलब क्या है? उनकी मान्यता यह है कि व्यक्ति मर करके दोबारा यानी कि क्या करता है, अपने घर वालों से मिलने के लिए आता है, उनका हालचाल पूछने के लिए आता है। और जब वह हालचाल पूछने के लिए आता है तो वह उसी मार्ग से आता है जो कि जिस मार्ग से यानी कि वो कब्रिस्तान के अंदर जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? इस तरह की यानी कि उनकी मान्यता है। हालांकि अपन कह सकते हैं कि डेड मैन है, उनको यानी कि पाथ की जरूरत नहीं पड़ती है। डेड मैन है उसको यानी कि डजंट रिक्वायर, उनकी आवश्यकता नहीं है, किसकी जरूरत नहीं है, यानी कि पाथ की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी मान्यता है कि हमारे जो पूरा जो गांव है उसका जीवन इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि डेड रिलेटिव्स डिपार्ट बाय इट, वो इससे डिपार्ट करते हैं। और हमारे जो एंसेस्टर्स, अपन मानते हैं श्राद्ध का टाइम आता है तो श्राद्ध के टाइम में क्या करते हैं कि उनके नाम का खाना खिलाया जाता है, तो वो हमारे पूर्वज आते हैं और वो खाना खाते हैं। ऐसी यानी कि हमारे भी यानी कि मान्यता बनी हुई है। तो यही मानते थे कि मरने के बाद हमारे पूर्वज जब हमसे मिलने के लिए आते हैं तो इसी मार्ग से यानी कि आते हैं। तो अब हमारे पूर्वज हमारे से मिलने के लिए कैसे आएंगे? क्योंकि आपने मार्ग जो बंद कर दिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों? वो ये बताता है कि पाथ ऑफ चिल्ड्रन टू बी बोर्न, यह मार्ग है। कैसा? पाथ ऑफ चिल्ड्रन टू बी बोर्न, यानी कि बच्चों का यानी कि जन्म लेने का ये क्या एक मार्ग है। कहने का मतलब क्या है? बच्चा जब जन्म लेता है तो इस मार्ग से गुजरते हुए आता है, इस मार्ग से यानी कि गुजरते हुए यानी कि आता है। तो कहने का मतलब क्या है? आपने ये गलत किया है, आप इस रास्ते को यानी कि रीओपन कर दीजिए। तो माइकल ओबी क्या कहता है इस बात पे? माइकल ओबी कहता है कि हमारे जो स्कूल का जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो क्या है? टू रूट आउट करना, टू एरेडिकेट करना सच फॉल्स बिलीफ्स। इस तरह की जो झूठी मान्यता है कि डेड मैन रिक्वायर्स फुटपाथ, यानी डेड मैन रिक्वायर्स पाथ, यानी कि मृत व्यक्तियों को किसकी जरूरत है? कि मार्ग की जरूरत है। कि ऐसी मान्यता, झूठी मान्यताओं को यानी कि क्या करना? इरेडिकेट करना, जड़ से खत्म करना। ये हमारी स्कूल का उद्देश्य है। नंबर 2 बात यह है, और साथ में हमारा उद्देश्य यह है कि टीच चिल्ड्रन, की आपके बच्चों को सिखाना टू लाफ एट सच बेसलेस आइडियाज, कि इस तरह की जो बेसलेस बातें हैं कि डेड मैन यानी कि क्या करते हैं, इसी मार्ग से जाते हैं और इसी मार्ग से वापस आते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो इसी मार्ग से यानी कि पहले आता है बाद में जन्म लेता है। तो कहने का मतलब
माइकल ओबी उसकी बात नहीं मानता है, जो कि फुल ऑफ मॉडर्न ख्यालात से यानी कि भरा हुआ था। वो क्या कहता है, हमारी स्कूल का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य यह है टू एरेडिकेट करना, खत्म करना, जड़ से खत्म करना सच फॉल्स बिलीफ्स, इस तरह की झूठी मान्यताओं को खत्म करना। कहने का मतलब क्या है, उनके जो रीति रिवाज, उनकी जो रिवाज थी, धार्मिक आस्था थी, उसकी वो कदर नहीं करता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है। और साथ ही वह क्या कहता है, यानी कि साथ ही वो ये कहता है कि हमारा ये भी उद्देश्य है कि आपके बच्चों को सिखाना इस तरह की बेसलेस बातों को, यानी कि ऊपर हंसना सिखाना। तो एनी है वो खड़ा हो जाता है कि बस मैं तो इतना ही चाहता हूं कि अगर आप रास्ते को यानी कि खोल देते हो तो लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं रहेगी। अगर आप नहीं खोलते हो तो कहने का मतलब क्या है, स्थिति है वो गंभीर हो सकती है। जैसे कुछ समय पहले हुआ था, टीचर्स ने रास्ते को बंद करवाने की कोशिश की, लेकिन उन गांव वालों और टीचर्स के बीच क्या हो जाता है, एक बड़ा सा झगड़ा हो जाता है। लेकिन माइकल ओबी क्या करता है, उनकी बात नहीं मानता है, रास्ते को खोलता नहीं है। और इसके 2-3 दिन बाद ही क्या होता है बच्चों, अगला यानी कि पार्ट है वुमेन्स डेथ। उस गांव के अंदर एक महिला की यानी कि मृत्यु हो जाती है कि ए वुमेन डाइज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एक महिला है वो मर गई। कब? बच्चे को जन्म देते समय यानी कि मर गई। और क्या कहा जाता है, अब बच्चे को यानी कि जन्म, ज्योतिषी आता है, डिवाइनर आता है, अगला करेक्टर जिसका छोटा सा रोल है। और वह एंसेस्टर्स क्या कहता है, एंसेस्टर्स, वह डिवाइनर क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो पूर्वज है, आर इंसल्टेड, उसका अपमान किया गया है बाय फेंस, बाड़बंदी करके। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पूर्वजों का अपमान किया गया है बाय फेंस के द्वारा, कि ये बच्चा जन्म कैसे लेता, मार्ग जो माइकल ओबी ने बंद कर दिया। कहने का मतलब उनका तो मानना यही था कि मार्ग जब खुला होता है तो बच्चा यानी उस मार्ग से आता है और बाद में जन्म लेता है। तो वह महिला मर जाती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के समय। तो यानी कि जो डिवाइनर था, ज्योतिष था, वो आता है और क्या कहता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो पूर्वज है, आर इंसल्टेड, इसका यानी अपमान किया गया है बाई किसके द्वारा, माइकल ओबी के द्वारा। क्या लगा करके, फेंस लगा करके, बाड़बंदी यानी कि लगा करके, कि मार्ग को जो उसने रोक दिया है। तो अब वो डिवाइनर है, वो क्या कहता है, बलिदान की घोषणा करता है। ज्योतिष है वो बलिदान की घोषणा करता है कि हमारे जो पूर्वज है उसके यानी कि आत्मा को यानी कि पेसिफाई करने के लिए, शांति के लिए हमें भारी बलिदान की जरूरत है। कहने का मतलब क्या है, अब वो क्या कहता है कि हेवी सैक्रिफाइसेस टू पेसिफाई देम, कि हमारे पूर्वजों की आत्मा जिसको ठेस पहुंचाई गई है माइकल ओबी के द्वारा, अब क्या मांगता है, ये बलिदान मांगता है। और बलिदान क्या होता है, कहने का मतलब उस अगर हम बलिदान देंगे तभी हमारी जो पूर्वज है उसकी आत्मा को शांति मिल सकती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है बच्चों, उस यानी ज्योतिष जो कि रूढ़िवादी था, ऑर्थोडॉक्स था, पुजारी भी यानी कि क्या था, एक ऑर्थोडॉक्स था, वो चाहता, मानता है कि डेड मैन को यानी कि किसकी जरूरत पड़ती है, मार्ग की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है, अब अगली मॉर्निंग माइकल ओबी उनकी बात नहीं मानता है। डिवाइनर ने घोषणा कर दी भारी बलिदान की, कि बलिदान चाहिए। अब क्या होता है, अगली मॉर्निंग को जैसे ही माइकल ओबी वॉकअप खड़ा हुआ तो अपने आप को रूइंस ऑफ हिज वर्क, अपने कार्य के खंडर के बीच पाया। क्या पाया, जैसे ही मॉर्निंग को खड़ा होता है तो जो उन्होंने कार्य किया स्कूल को यानी कि अनप्रोग्रेसिव से प्रोग्रेसिव बनाने में जो कार्य किया, जैसे स्कूल्स बनाए या स्कूल कंपाउंड को एक सुंदर पैलेस में बनाया, तो उनके खंडर में अपने आप को पाया। क्या पाया कि गार्डन है इज रूइंड, गार्डन को रूइन कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। जो रंग बिरंगे जो फ्लावर्स थे उसको ट्रेमलेट कर दिया गया, कुचल दिया गया। स्कूल बिल्डिंग पुल डाउन, और एक स्कूल बिल्डिंग को भी गिरा दिया गया। कहने का मतलब इस तरह से यानी कि वह बलिदान देते हैं। और अब क्या होता है, सुपरवाइजर कम्स, एक सुपरवाइजर आता है स्कूल के अंदर उसी दिन, उसी मॉर्निंग को सुपरवाइजर आता है यह संभालने के लिए कि वह जो अनप्रोग्रेसिव स्कूल था और जिसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए माइकल ओबी को यानी कि स्कूल में भेजा था, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। तो सुपरवाइजर क्या करता है, राइट ए नेस्टी रिपोर्ट, एक जल्दबाजी में यानी कि एक रिपोर्ट लिखता है। और रिपोर्ट क्या लिखता है कि एक ट्राइबल यानी कि वॉर की सिचुएशन है वो डेवलप हो गई है, एक जनजातीय युद्ध की यानी कि जो सिचुएशन है वो डेवलप हो गई है बिटवीन किसके बीच, विलेजर्स के बीच एंड
न्यू हेडमास्टर के बीच, स्कूल के बीच, और वो भी किसके कारण, यानी कि मिसगाइडेड जील ऑफ न्यू हेडमास्टर, कि न्यू हेडमास्टर था उसके मिसगाइडेड जील, अनियंत्रित जोश के कारण क्या है, डेवलप हो गई है ट्राइबल, यानी कि वॉर की यानी जो हालात है वो डेवलप हो गई है किसके बीच, गांव वालों के बीच और स्कूल के बीच, और वो भी किसके कारण, मिसगाइडेड जील ऑफ न्यू हेडमास्टर। कहने का मतलब क्या है, न्यू हेडमास्टर ने क्या किया, जोश जोश में होश खो दिया। तो ऐसा भी यानी कि नहीं करना है। पहला तो मेन इसके जो संदेश है वो यही है कि वी शुड नॉट हर्ट, हमें हर्ट नहीं करना चाहिए, समवंस फेथ, किसी की यानी आस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वरना हमें फेस करना पड़ सकता है क्या कुछ, यानी कि खतरनाक परिणाम है उसका, यानी कि सामना करना पड़ सकता है। और साथ में यानी कि हमें अपना जो जील है, अपना जो जोश है उसके ऊपर भी यानी कि कंट्रोल यानी रखना चाहिए। वो समझ लिया कि बस मैं ही एचएम हूं, मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यानी कि चैप्टर में आपने बच्चों पढ़ा डेड मैन्स पाथ, जिसमें यानी कि धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है और जिसका परिणाम स्कूल को यानी कि खतरनाक उठाने पड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों डेड मैन्स पाथ चैप्टर की समरी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।